नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आगामी महीने में परीक्षा का पूरा महीना होने वाला है। बोर्ड और सीबीएसई के साथ साथ सभी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन तमाम परीक्षार्थियों के सामने एक समस्या आ रही है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावक और परीक्षार्थी काफी मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं। वहीं परीक्षार्थी भी बेहतर ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तृप्ति अजरिया, एग्जाम सुपरिटेंडेंट भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्जाम चूंकि नजदीक आ रहे हैं बोर्ड के, तो ऐसे में बाकी और भी एग्जाम हैं जो नजदीक हैं, बच्चे तैयारी कैसे करें? क्या पैटर्न एक्चुअली होना चाहिए बच्चों का जिससे उनके ऊपर मेंटली प्रेशर भी ना पड़े और एग्जाम बहुत अच्छे से वो दे पाएं और अच्छे से क्लियर कर पाएं? क्या एक पैटर्न क्या होता है पढ़ाई करने का, या फिर एग्जाम के वक्त आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए जिससे आपकी परीक्षा अच्छी जाए और आपके दिमागी रूप से जो आप बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे होते हैं वो भी आप ना झेलें? बच्चों को प्रेशर थोड़ा कम लेना चाहिए और अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल बनाकर उनको पर डे के हिसाब से हमको ये पढ़ना है, आज ये यूनिट खत्म करनी है, ये खत्म करना है, और रिवीजन भी साथ साथ करते जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ पुराना पढ़ने के बाद हम नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं। सही। तो हम ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हमारा रिवीजन का भी उसमें टाइम रहे, प्लस हम नया भी मगअप करते रहें, और साथ में पूरा पढ़ते पढ़ते हम उसको ऐसा याद कर लें कि सारी चीज़ें हमें पूरे लास्ट टाइम तक याद हो जाए और हमारा टाइम लिमिट में ही सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम जब नजदीक आते हैं, कुछ बच्चे तभी पढ़ना शुरू करते हैं या फिर एग्जाम के एक महीने पहले, जब उन्हें डर सताता है कि एग्जाम नजदीक आ गए, अब पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या ये तरीका सही है क्या, या आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमेशा से हमारे पेरेंट्स इस बात के लिए डांटते भी हैं कि जब आप एग्जाम नजदीक आ गए हैं या एक एग्जाम के एक दिन पहले आप किताब उठा के देख रहे हैं और सब रटने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये सही है कि आप पूरे साल भर पढ़ाई करें जिससे आपके एग्जाम टाइम पे आपको इतना प्रेशर एक साथ ना झेलना पड़े? जैसे अभी आपने पहले ही कहा कि हम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें ताकि हमें रटने की जरूरत ही ना पड़े। लाइफ में अगर हम क्लासेस को ही, जो स्कूल की क्लासेस हैं या कॉलेज की क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हम अगर अटेंड करते रहेंगे तो हमें बहुत सारा रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथमेटिक्स के हों, सारे कंसेप्ट हमारे क्लासेस में ही क्लियर हो जाते हैं। जब हम दोबारा उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, रिवीजन करते हैं, एग्जाम टाइम पे भी पढ़ते हैं, तो हमें वो याद होता है। अगर हम रेगुलरली थोड़ा 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 पढ़ते रहेंगे तो हमें वो याद रहेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो आप एक दिन में 10 रोटी खा लेंगे तो क्या वो डाइजेस्ट हो पाएंगी प्रॉपरली? नहीं हो पाएंगी, वो हमारे सही नहीं है। वैसे अगर हम एक दिन में पढ़ के पास भी हो जाएंगे तो हम परसेंटेज गेन कर सकते हैं, पर थ्रू आउट द लाइफ हम उसको नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स बच्चों पर पड़ोसियों का एग्जाम्पल देके अक्सर कहते हैं या दबाव बनाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं या परसेंटेज अच्छे लाने हैं। एक वो बच्चा होता है जो कि हाँ, माता पिता का प्रेशर झेल के उसी तरह से मेहनत करता है और शायद वो उतना कामयाब नहीं हो पाता। एक ये होता है कि हाँ, माँ बाप की सुन रहा है लेकिन वो तैयारी अपने दिमाग और अपने मन से कर रहा है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही वो तैयारी कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उन बच्चों को क्या अपनाना चाहिए अगर माँ बाप या उनके माता पिता प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि नहीं अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं खूब पढ़ाई करो, नहीं अच्छी मेरिट लिस्ट में आना है, या फिर जो बच्चे अपने आप से तैयारी कर रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं कि माता पिता कह रहे हैं, पर वो अपनी ही दिशा से रहें जो उन्होंने तय कर रखा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि परसेंटेज की तुलना माँ बाप को भी नहीं करना चाहिए। परसेंटेज का प्रेशर माँ बाप को भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है। पर बीइंग अ पेरेंट मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए, उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए। तो हम अपना जो ये प्रेशर है ये आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर और हम अपने, कोई फैकल्टी हो हमारी या कोई हमारे स्कूल में टीचर हो जिससे हमारी बात होती है, उससे भी हम रिलीज कर सकते हैं। पीटीएम वगैरह जो होता है उसमें भी हमारी टीचर्स हमारे पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आप हमारे प्रेशर मत दीजिए, बच्चा पढ़ रहा है। परसेंटेज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। परसेंटेज हमारा क्राइटेरिया नहीं है जीवन में कि हमें नौकरी मिल ही जाएगी। अगर मुझे 90% आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। पोटेंशियल भी मैटर करता है। तो हम पढ़ाई के साथ साथ उसको नॉलेज पे भी इम्प्लीमेंटेशन करें, नॉलेज का भी उसे सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संध्या तिवारी जी हैं। संध्या, सवाल। हेलो। जी जी, जी सवाल आपका। जी जी जी। हेलो मैम। नमस्कार मैडम।
नमस्कार जी। मेरा बच्चा 12th में पढ़ता है, उसने पीसीए रखा है जी। जी। 11th में उसका 12th में कुछ मन नहीं लग रहा है, मतलब पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। मैथ में काफी वीक है और पढ़ने में मतलब वैसे इंटेलिजेंट है पर वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसका दिमाग कहीं और लग रहा है मैडम। तो मैं क्या करूं उसके लिए? देखिए आजकल हो सकता है 12th है, मोबाइल थोड़ा एडिक्शन तो नहीं हो गया है गेम खेलने के लिए, कुछ आप थोड़ा सा ध्यान दें, साथ में बैठ के पढ़ाई करवाएं। और आप जब वो पढ़ता है तो साथ में आप भी मोबाइल हटाकर उसके साथ बैठें कि आप मोबाइल खेल रहे हैं, वो पढ़ रहा है तो उसका मन कभी नहीं लगेगा। आप उसको समय दें, जितना ज़्यादा आप उसे टाइम देंगे, हो सकता है वो गलत रास्ते पे चला गया हो तो हो सकता है वापस बैक हो जाए, और आपको उसे टाइम देना पड़ेगा साथ में, तभी वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। जी जी। वैसे वो काफी अच्छा था, लेकिन अभी उसका मैंने देखा स्कूल में भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने पता किया है मैंने। ठीक है, अब आपका सजेशन पे ध्यान दूंगी वैसे मैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी कॉलर जिन्होंने पूछा है कि बच्चा अब पढ़ाई नहीं कर रहा, वैसे इंटेलिजेंट है लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है तो ऐसा रुचि नहीं ले रहा है। जिस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, जो इनका सवाल था कि बच्चा पहले से अपनी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठा है, वो स्टडी करके बैठा हुआ है, लेकिन वो माता पिता कुछ ये होते हैं कि चूंकि एग्जाम है तो 8 घंटे किताब ऐसे खोल के बस बैठे रहो तो उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, फिर वो चाहे पढ़े या ना पढ़े। कुछ ऐसा ही है तृप्ति जी? कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि किताब खोल के बैठा है बच्चा, भले ही वो पढ़े, उसमें मन लगे या ना लगे, पर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो वही पेरेंट्स बहुत सख्ती से पेश आते हैं कि तुमने 8-8 घंटे पढ़ा, या फिर कुछ पेरेंट्स सिंपैथी दिखाते हैं कि हमारे बच्चे ने तो 8-8 घंटे पढ़ा पर हो नहीं पाया उसका। तो दोनों बातें अपनी जगह सही है। ठीक है, अभी हमने देखा जिस तरह से कई मूवी बनी है, 3 इडियट जैसी कई मूवियों को हमने देखा, उनका सबका मैसेज सिर्फ एक ही था कि अपने पैशन की तरफ जाओ, ना कि अंकों की तरफ। जो तैयारी आप कर रहे हो, आप सब में यही चीज का देखा गया कि मार्कशीट में नंबर पर ध्यान मत दो, वो एक कागज का टुकड़ा है। हमने कई बार ये ऐड भी देखे हैं ऐसे। आपके अंदर क्या है, आपने अंदर कितना ज्ञान अर्जित किया है, ना कि मार्कशीट और नंबर से। तो ये रियल लाइफ में कितना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए मेरिट बहुत जरूरी है, यानी कि आपको अंक लाने पड़ेंगे, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे। वही प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां इतना, हाँ डिग्री है आपके पास उस क्षेत्र की, बस यही काफी है, बाकी आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो मैटर करता है। तो ऐसे में दोनों में क्या चीज जरूरी है? क्या वाकई मार्क्स इतना जरूरी आज भी है, या फिर परसेंटेज इतना जरूरी है? देखिए परसेंटेज की जो बात है तो परसेंटेज भी ज़रूरी है और पोटेंशियल भी ज़रूरी है। कहीं अगर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, इसमें एंट्री के लिए हमको हमारी डिग्री की ज़रूरत है। गवर्नमेंट में अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट में अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम उस फील्ड में एक टॉप पोजीशन तक जाने में हमको हमेशा समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास पोटेंशियल है और हमारे मार्क्स कम है, सपोज हमारे 12वीं में मान लीजिए 2nd डिवीजन है, लेकिन हम आईएएस क्लियर कर लेते हैं तो हमारी मार्कशीट कोई नहीं देखेगा, सब हमारे आईएएस की जो पोजीशन है उसको देखेंगे। सेम हमारा प्राइवेट में भी है कि अगर हम टॉप कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अगर हमने टॉप भी कर लिया 90% भी, और अगर हम जॉब नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसी डिग्री किसी काम की है क्या? नहीं है। इसलिए हमें परसेंटेज भी चाहिए, लेकिन परसेंटेज के साथ हमें पोटेंशियल भी उतना ही चाहिए। ठीक है, आलोक तिवारी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका सवाल। आलोक जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आपका सवाल। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम मैं पुरानी चीजें पढ़ता, नई चीज पढ़ता हूँ तो मैम मैं अपनी पुरानी चीजें पूरी भूल जाता हूँ। एज अ कुछ न्यू सब्जेक्ट हो, एज अ मैथमेटिक्स में ले लें या साइंस में ले लें, तो मैम मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ इस चीज पे, कुछ बता पाएं? देखिए आपने जैसे बोला कि आप पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं और जब नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं, तो इसमें बेटर है कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपने ये प्रोग्राम देखा होगा, कि जो हमारा शेड्यूल है आप एक शेड्यूल बनाकर पढ़ें। अगर आप शेड्यूल बनाकर पढ़ेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो ना आप आगे का भूलेंगे ना पुराना भूलेंगे, क्योंकि आप आगे पढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीज़ें उस पर दिमाग हो या कुछ भी हो ओवरराइट होती जाती है और नया हमें याद रहता है। लेकिन आप अगर रिवीजन करते जाएंगे साथ में पुराना वाला रिकॉल रहता है। हमारा नर्सरी का पढ़ा हुआ हमको ABCD याद है ना आज भी? जी मैम। तो क्यों है याद वो? मैम
पढ़ा था वो, इसलिए। आपने अच्छे से पढ़ा था, आपको याद है। किसी चीज को रटिए मत, आप कंसेप्ट जी। को समझिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ के काम करेंगे तो आपको सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी, और रिवीजन करते रहिए। ठीक है मैम, मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओके, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जीसी राय। जीसी जी, आपका सवाल। हेलो। जी जी सर, आपका सवाल। हाँ। जी सर, अच्छा, सवाल पूछिए। मेरी बेटी है, वो 12th में पढ़ती है, कोचिंग कर रही है उनकी नगर में, उसको मेडिकल में जाना है, पर अभी कुछ दिनों से जो है उसका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा नहीं है, और मैं ज्यादा पढ़ा रखती हूँ। सवाल सर एक बार आप अपना सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ पा रही। मैं एक्चुअली क्या है कि मेरी बेटी जो है 12th करके अभी मेडिकल की कोचिंग कर रही है MP नगर, ठीक है, दुर्गानी करके है। ठीक है। तो हाँ, तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पर देखने में ये आ रहा है कि जो पहले पढ़ती थी वैसा अच्छे से नहीं पढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी पहले बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, अब उस तरह से नहीं पढ़ रही है? हाँ, ठीक है, मतलब पहले वो अच्छा होशियार थी पढ़ने में, पर अब उसका थोड़ा सा दिमाग नहीं लग रहा है, उसकी हाँ, चीजें और मतलब क्लियर नहीं कर पा रही है हाँ, इस चीज का। कोचिंग से भी फोन आया कि कोई सामान ध्यान दीजिए। ठीक है तृप्ति जी। जी, आप उसका थोड़ा सा पता करिए, उसका मन नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक है, या उसको कहीं से अंदर से डर तो नहीं है, आपने उस पर प्रेशर तो नहीं दिया है परसेंटेज के लिए या क्लियर करने के लिए कि तुमको ये क्लियर करना ही है, यहाँ पहुँचना ही है किसी भी कीमत पे। या तो उसके दिमाग पे प्रेशर है कि आपको ये करना ही है, या आपके सोसाइटी का भी प्रेशर हो सकता है कि आपको ये करना ही है, वहां तक पहुंचना ही है। तो उससे भी इंसान, जो बच्चे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े से। तो आप इस टाइप से उसे काउंसलिंग करिए, आप खुद बैठ के उसको मोटिवेट करिए कि तुम पढ़ रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो और तुम ऐसे कर सकते हो, तुम क्रैक कर सकते हो। उस पर प्रेशर ना देके उसको मोटिवेट करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली वो पहले जैसा पढ़ने लगेगी। तृप्ति जी, एक सवाल था जिससे पहले कॉलर जो थे उन्होंने पूछा था। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम है सुनील गाड़गे जी। और मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं एग्जाम प्रेशर को कैसे फेस करूँ। लाइक घर वालों की तरफ से भी बहुत प्रेशर है कि अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, और खुद को भी बहुत प्रेशर है, पढ़ाई हो रही है बट दिमाग में नहीं आ पाता है कुछ इस प्रेशर के कारण। तो मैं क्या करूँ? देखिए बेटा, जो मार्क्स हैं आपके, ये जीवन का, आपकी सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी पोटेंशियल प्लस आपके मार्क्स, सक्सेस दोनों का, आपका कहीं पहुंच जाना, आपकी जो डेस्टिनी है आपको वो अचीव कर लेना, वही आपकी सक्सेस है। तो आप मार्क्स, पढ़ाई करिए पर मार्क्स का प्रेशर लेके मत करिए। ठीक है। तृप्ति जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपने, उस बच्चे ने बोला था कि मैं अभी जो नया पढ़ता हूँ पुराना भूल जाता हूँ, आपने कहा कि आप लगातार उसका रिवीजन करते रहिए, तो ये एक पुरानी पद्धति है जिसमें हम सभी को ये बताया गया है। शायद वो ये जानना चाहता था, या और बच्चे भी ये जानना चाहते होंगे कि पुराना याद रहे, इसके कोई हैक, कोई ट्रिक नहीं है जिससे आपको जादू की पुड़िया या गुट्टी तो हो नहीं सकती कि पिला दी जाए, पर ऐसा कुछ ट्रिक तो होगा ना कि ये जो रिवीजन बार बार करने के बजाय कुछ फॉर्मूला लगा के, कुछ और ट्रिक या हैक करके वो चीज दिमाग में बनी रहे, कुछ ऐसा कुछ आप जानते हो? सर ट्रिक्स हैं। हाँ। जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में। हाँ जी, होती है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हमें याद नहीं रहता है, H2O जो होता है, हीलियम जो होता है, He होता है, तो उसको हम आजकल जो है वो गाने के फॉर्मेट में आपको यूट्यूब पे या इन कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। उसको आप एक बार या 2 बार सुनेंगे तो आपको वो सारी पीरियोडिक टेबल विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको याद हो जाएंगे। जब मैंने 12th करी थी तो मुझे याद करने में शायद 15-20 दिन लग गए थे, पर आजकल ऐसी ट्रिक्स अवेलेबल हैं कि आप उसको गाने में कन्वर्ट कर लें या उसको कोई स्लोगन में कन्वर्ट कर लें, इसको किसी दोहे के थ्रू याद कर लें, तो हमें वो याद हो जाता है सारी चीजें। जैसे कि बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ट्रिक काम करती है। जैसे हम जब 12th में तो ईंट पर नाच करके हमने कुछ याद किया था, तो जिसमें किसका आविष्कार, परमाणु का आविष्कार किसने किया है, जैसे रदरफोर्ड ने, ऐसे करके तमाम एक शॉर्टकट कीज बना लिए थे जो कि दिमाग में रख लिए थे कि कैसे करके काम करना है। क्या आप उसी तरह से, उसी पैटर्न से बात कर रहे हैं कि उसी पैटर्न से बात कर रही हूँ मैं सर। ठीक है। अभी जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को एक एग्जाम का जब प्रेशर होता है
या फिर वो ज़्यादा गेन कर लें या ज़्यादा नंबर अच्छे लाएं, ज़्यादा पढ़ाई कर लें, तो उसके चक्कर में वो नींद अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पे भी उनका असर पड़ता है। थोड़ा सा जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लाके और प्रेशर में आते हैं तो आपकी एक्चुअली में जो आपको याद करना जो बहुत ईजी था कल तक, वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक्चुअल में जब आप दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कंटेंट, वो नहीं जाता है, दिमाग आपका हैक हो चुका होता है, बल्कि आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो याद ही नहीं होता उस वक्त। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय होता है? इससे बचने के उपाय ये है कि अगर आपने मन की बात सुना होगा, मोदी जी की जो हुई थी, उन्होंने भी उसमें बताया था कि 5 तत्व होते हैं हमारे, हवा, पानी, अग्नि। तो अगर हम नैप आ रही है या हमें नींद आ रही है, नहीं मन लग रहा है, हम जाके अपना फ्रेश वाटर से अगर हम मुंह धोते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील होती है। या हम खिड़की खोलकर थोड़ी सी बाहर हवा में टहलने जाते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील होती है। अगर हमें कई बार मन नहीं लग रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ये सारे जो 5 तत्व हैं उनको यूज करें और उनकी कोई भी एक चीज यूज करें। या तो हम नैप ले लें थोड़ी देर के लिए, या फिर हम पानी से मुंह धो लें, थोड़ा सा टहल लें अच्छी हवा में, कुछ अच्छे से फ्रूट्स खा लें हम, या कुछ घूम लें, या कुछ हमारा मान लीजिए हमें जोक्स या हमें कोई सीरियल पसंद है तो इंटरटेनमेंट जो हमें पसंद हो, 15 से 20 मिनट हम उसको देख लें। उसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे तो हम फुल री एनर्जी से, जो हमारी एनर्जी लॉस हो गई है बैठे बैठे, हमारी एनर्जी वापस रिवर्ट हो जाएगी और हम वापस उससे दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल कि जब एग्जाम चले हैं तब घर का माहौल पेरेंट्स को किस प्रकार से रखना चाहिए कि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, किस प्रकार से, चाहे वो खान पीन को लेकर हो, चाहे वो वातावरण को लेकर हो, इसका असर बहुत बच्चे पे पड़ता है। तो उस वक्त घर का एटमॉस्फेयर हमें कैसा रखना चाहिए एज अ गार्जियंस? एज अ गार्जियन हमको घर का एटमॉस्फेयर हर मैटर में हेल्दी रखना चाहिए। अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं तो हम उसको ओवर ईटेड ना खिलाएं, तेल का खाना ना खिलाएं, हम उसको बहुत हैवी खाना ना खिलाएं, हम उसको हेल्दी खाना खिलाएं और टेस्टी खाना खिलाएं। क्योंकि हेल्दी और टेस्टी, अगर हम हेल्दी खाएंगे, लाइट वेटेड खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, क्योंकि हम बैठ के ही पढ़ते हैं पोस्चर, एक ही पोस्चर में हम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमको डाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी हमारी अच्छी रहेंगी। और घर का वातावरण भी हम हेल्दी रखें। सुबह हम मंत्रोच्चार लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, ताकि घर का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहे हर मामले में, चाहे खाने के मामले में हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो। तो और उसको सपोर्ट करें, उसको कंसल्ट करें, ना कि उस पर प्रेशर बनाएं, तो वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक लास्ट एडवाइस आपकी क्या है? मैं यही कहती हूँ कि बच्चे पोटेंशियल प्लस परसेंटेज दोनों पे ध्यान दें, डबल पी को लाइफ में अपनाएं। परसेंटेज भी ज़रूरी है, पोटेंशियल भी ज़रूरी है और नॉलेज भी ज़रूरी है। पीपी के जो रहता है, नॉलेज जितनी हमारे पास होगी उतना हम लाइफ में आगे जा सकते हैं, हमारी डेस्टिनी को हम टच कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। जी, हमारे दर्शकों को, बाकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति जी। तो देखा आपने किस तरह से एग्जाम के समय पढ़ाई करना चाहिए, किसके साथ दूसरी सभी चीज़ों पर पढ़ाई के दौरान ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे अहम रोल इसमें माता पिता का होता है, उन्हें अपने बच्चों पर किस प्रकार से दबाव डालना है, किस वे में दबाव डालना है, किस प्रकार से घर में एटमॉस्फेयर रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम का मकसद था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, तैयारी एक विधि के तरीके से करनी है, पहले से शेड्यूल तय करके रखना है, उस तरह से पढ़ाई करनी है, तभी आप एक अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और जो पढ़ाई का हवा है, जो भूत होता है, वो आपके दिमाग पर बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।